नमस्कार, आप देख रहे हैं SSR2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू इस वक्त नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी पटना गांधी मैदान के बाहरी परिसर में है। लगातार नशा का सौदागर और लगातार नशा की खरीदारी, नशों का जो चीज़ जो आदी हो गए हैं, उस पर पुलिस की कड़ी नज़र है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये मामला है दो थानों का है, रामकृष्णा नगर का भी है और मुसल्लापुर थाना का भी है। सबसे पहले मुसल्लापुर थाना के बारे में हम आपको जानकारी लेते हैं। इसके पहले नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी के परिचय कुमार और मुसल्लापुर थाना अध्यक्ष पूजा कुमारी के साथ में एक प्रेस वार्ता हो रही है। क्या कुछ कर रहे हैं, पहले उनकी बात को सुनाते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। आज कुछ मामलों में आप सभी को इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ साझा करनी है। पहला मामला है मुसल्लापुर से। मुसल्लापुर के थाना के द्वारा लगातार गांजा के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कल यानी 27 नवंबर को रामपुर रोड के पास एक सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़का पॉकेट में गांजा के कुछ पुड़िया रख के बेच रहा है। सूचना का सत्यापन के बाद मुसल्लापुर के थाना की टीम के द्वारा वहां पे रेड किया गया और उक्त लड़के को हिरासत में लेके विधिवत उसकी तलाशी ली गई, तो उसके पास से 5 पैकेट गांजा का पुड़िया बरामद हुआ। उससे आगे की पूछताछ करने पर यह पता चला कि दिनकर गोलंबर के पास एक रोहित भैया करके है, वो वही ला के इनको गांजा का पुड़िया देता है और ये गुमटी में भी रखते हैं और घूम घूम कर भी बेचते हैं। तो इनके द्वारा प्रोवाइड किए गए इन्फॉर्मेशन के अनुसार उक्त गुमटी पर रेड किया गया, तो वहाँ से 62 पुड़िया और गांजा का बरामद हुआ। कुल वजन 271 ग्राम, तो इन टोटल पूरे 67 पुड़िया हो गए। 5 पुड़िया पहले उसके पॉकेट से मिला और 62 पुड़िया वहाँ गुमटी से मिला। और इस संदर्भ में मुसल्लापुर थाना कार्ड संख्या 392-25 भी दर्ज किया गया है। इसका आपराधिक इतिहास भी है। अभी कुछ टाइम पहले ही कदम कुआं थाना कार्ड संख्या 724-25 में भी NDPS के मामले में ही ये जेल गया है। जो ये रोहित भैया है, रोहित भैया की गिरफ्तारी के बाद मामला और ज़्यादा क्लियर होगा कि गांजा कहाँ से लाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो आपके सामने प्रदर्शन पड़े हैं, इसमें अलग अलग वेट के ये पुड़िया बना के बेच रहे हैं। किसी में 60 रुपये लिखा हुआ है, किसी में 100 रुपये, किसी में 500 रुपये भी। तो इस प्रकार से इनका टारगेट होता है कि जैसे वो स्टूडेंट एरिया, तो स्टूडेंट एरिया में जो भी ऐसे छात्र इन सब मादक पदार्थों के आदी हो, उनको 50 से लेके 500 रुपये तक में ये सब पुड़िया प्रोवाइड कराना, यही इनका काम है। रोहित भैया सर मास्टरमाइंड है। इनके ऊपर भी और लोग हो सकते हैं। इंटरमीडिएट आप ये बीच का बोल सकते हैं, जो मास्टरमाइंड और जो रिटेलर है उनके बीच का ये रोहित भैया हो सकते हैं। इनके गिरफ्तार होने के बाद मामला और क्लियर होगा कि गांजा कहाँ से लाते हैं और कितने इनके एजेंट है जो पटना में सप्लाई करते हैं। कहाँ के रहने वाले? ये जो गिरफ्तार हुए हैं ये मूलतः राघोपुर का ही रहने वाले, वैशाली जिला का, परंतु यहाँ पटना में भी रहते हैं। रोहित भैया पटना के रहने वाले या वो भी राघोपुर? रोहित भैया कहाँ के रहने वाले ये अभी तो स्पष्ट नहीं है। उनकी गिरफ्तारी हालांकि उनका मोबाइल नंबर वगैरह कुछ हमें मिला है, तो उस पर और अनुसंधान करने के बाद वो और स्पष्ट होगा। जब्त गांजे ये कुल 280 ग्राम है, तो सरकारी मूल्य पे निकालना पड़ेगा। मैं अभी स्पष्ट नहीं हूँ इस मामले में किसे क्या आपको बोलना चाहिए। 100 रुपया 25। हाँ, ऐसा आप बोल सकते, क्योंकि जैसे खुदरे खुदरे करके बेचा जा रहा था 50 रुपये से लेके 500 रुपये तक। तो मैं बहुत ज़्यादा रेट हो जाएगा जोड़ने। अब ये तो इसका कैलकुलेशन तो हमें करना पड़ेगा, परंतु मतलब ये तो एक हिसाब से बोलेंगे जैसे लगातार रोज़ कार्रवाई हो रही है, तो रोज़ अच्छी खासी मात्रा में और अच्छे खासे मूल्य के गांजा पकड़े जा रहे हैं। मामला है जी। एक अन्य मामले में रामकृष्ण नगर थाना को सफलता प्राप्त हुई और इसमें STF का भी सहयोग लिया गया। STF की ही सूचना थी, प्रथम सूचना। तो इसमें यह पता चला कि चांगर मोड़ के पास कुछ लोग गांजा को अवैध रूप से खरीद बेच रहे। सूचना का सत्यापन किया गया। सत्यापन के उपरांत वहाँ पे रेड किया गया, तो फिर वहाँ पे एक मकान से 58 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। साथ ही साथ 15,66,900 रुपये बरामद हुए। साथ ही साथ 6,340 पीस गोगो बरामद हुआ। 6 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए और 6 अभियुक्तों को ऑन द स्पॉट वहाँ से गिरफ्तार किया गया है। जो गिरफ्तार अभियुक्त है ये सभी के सभी वैशाली, ये 6 में से 5 वैशाली जिला के रहने वाले हैं,
रितेश कुमार, कृष्ण कुमार, रोशन कुमार, निखिल कुमार और अनंत कुमार, ये सभी राघवपुर वैशाली के रहने वाले हैं। और एक छठा अभियुक्त विकास कुमार, ये सालिमपुर पटना का रहने वाला है। और इन्होंने कुछ और अभियुक्तों के नाम बताए हैं जो एक हिसाब से इनसे काम कराते थे। उसमें एक मुख्य है प्रमोद उर्फ फौजी, इसको आप मास्टरमाइंड कह सकते हैं। यही गांजा वहाँ पे लाकर इनको बेचने के लिए देता था। राजू और पवन नाम के भी 2 अभियुक्त थे जो फिनांसेस वगैरह का ध्यान रखते थे। जो 6 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, इनका भी आपस में काम का बंटवारा बताया जा रहा है। इसमें से 3 अभियुक्त गांजा को काटते वगैरह थे, एक पैक करता था और बाकी 2 बेचा करते थे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 15 लाख से ऊपर कैश की बरामदगी भी हुई है। तो यहाँ बोल सकते हैं कि ये बड़े पैमाने पे गांजा का ये कारोबार कर रहे थे। और इनके पूरे गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया गया है। और जो बाकी अभियुक्त बचे हुए उनकी भी गिरफ्तारी के लिए हम लगे हुए हैं। गांजा कहाँ से लाते थे सर? जी, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है जो गिरफ्तार अभियुक्त है उनसे ये पता चला है कि गांजा ट्रेन और गाड़ी दोनों ही माध्यम से आते थे। और मेनली जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से वहाँ से आने की सूचना है। हालांकि इसके बारे में कंफर्मेशन अभी हम नहीं कर पाएंगे। ये कंफर्मेशन प्रमोद और फौजी की गिरफ्तार होने के बाद ही होगी। फौजी रहने वाला काम पटना कर में ये कहाँ सप्लाई करता था? प्रमोद और फौजी के बारे में भी बताया जा रहा है कि ये राघवपुर वैशाली का ही रहने वाला है। पटना में ये रामकृष्ण नगर के एरिया के आसपास ही मेनली ये बेचा करते थे। हालांकि ये जो प्रमोद उर्फ फौजी है, इसकी गिरफ्तारी के बाद और मामला स्पष्ट होगा। संभव है कि इस टाइप के और भी ठिकाने पटना में हो जहाँ से डिसेंट्रलाइज तरीके से गांजे बेचे जा रहे हों। जो घर है सर, वो घर किसका है? ये घर रोशन कुमार नाम के एक व्यक्ति का है जिनसे प्रमोद उर्फ फौजी ने रेंट पे ले रखा था। रोशन कुमार को हमने सरकारी गवाह बनाया है। अभी तक के इंफॉर्मेशन में ऐसा निकल कर नहीं आया है कि उनकी संलिप्तता थी, परंतु उन्होंने इनको रेंट दिया हुआ था, इसीलिए उन्हें हमने कब से ये कारोबार कर रहे थे? ये कुछ महीने से 4-5 महीने से वहाँ रह के ये कारोबार कर रहे थे। और साथ ही साथ ये एक तो ये पैकेट में बंद करके बेचते थे वो पुड़िया में, दूसरा गोगो एक होता है प्लास्टिक का कुछ होता है, उसमें भी भर के ये बेचा करते थे। और इनका भी टारगेट वही यंग एज के जो लड़के हैं वही इनका टारगेट थे। ये खुदरा भी करता था या थोक भी करता था? ये पटना में क्योंकि पूरे पटना में सप्लाई करता था जी, ये खुदरा भी करता था। इनके पास प्रमोद और फौजी के द्वारा सप्लाई कराया जाता था माल। उसके बाद ये छोटे छोटे पैकेट में उसको बांट कर आगे सप्लाई किया करते थे। तो हाँ, ये एक हिसाब से ये खुदरा ही बेचा करते थे। पूरे पटना में करते थे। रामकृष्ण नगर के एरिया के आसपास इनका टारगेट था। और भी इस फिराक में रहते थे, अगर और भी कोई गुमटी वाला या और भी कोई बेचने को तैयार हो तो उनको भी ये सप्लाई कर सकते थे। ये 15 लाख जो है एक ये थे नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी के परिचय कुमार और मुसल्लापुर थाना अध्यक्ष पूजा कुमारी के साथ में एक संयुक्त प्रेस वार्ता हुई। इस प्रेस वार्ता में गांजा की खरीद फरोख्त की सिलसिला लगातार देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में सबसे भारी मात्रा में रामकृष्ण नगर थाना से लगभग 58 किलो गांजा के साथ में 6 लोगों की गिरफ्तारी होती है। साथ में मुसल्लापुर थाना क्षेत्र रामपुर रोड स्थित पे एक युवक की गिरफ्तारी होती है, उसमें भी गांजा का पुड़िया बरामद होती है। कहीं न कहीं रूप से देखा जाता है तो अभी फिलहाल बिहार के गृह मंत्री सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अगुवाई में तमाम पुलिसकर्मी और अधिकारियों को एक सख्त निर्देश दिया गया है कि हर हालत में अपराध को रोकथाम करना है। इसी कड़ी में एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। SSI 2 आप देखते रहिए। जय हिंद।